लाखा फुलानी का घोड़ा पबुकसर। संदर्भ भल घोड़ा वलवन का जयमल परमार दुलेराया कारानी। कच्छ काठियावाड़ के घोड़ों की तेज चाल और कच्छ मारवाड़ के घोड़ों की फुर्ती कभी पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। कच्छ के पवन वेग वाले घोड़ों की गति और पानीपंथी घोड़ों की फुर्ती बवंडर की गति से मुकाबला करती थी। वे कच्छी जानवर क्या थे? आज से 1000 साल पहले कच्छ की धरती पर लाखा फुलानी नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। चूंकि उनके पिता का नाम फूल था, इसलिए सभी उन्हें लाखा फुलानी के नाम से जानते थे। उनकी राजधानी कच्छ के केराकोट में थी। लाखा फुलानी एक पराक्रमी और दानवीर राजा थे। कच्छ, काठियावाड़, गुजरात और मारवाड़ तक उनके प्रतापी यश का गुणगान होता था। कहा जाता है कि उसके पास एक स्वर्णिम पुरसा था। इस स्वर्णिम पुरसा का चमत्कार ये था कि उसके स्वर्णिम शरीर का जो भी अंग कट जाता, अगले दिन वह भाग फिर अपने आप बन जाता और वह स्वर्णिम पुरसा हमेशा के लिए अक्षुण्ण रहता। इसी कारण वह स्वर्णिम पुरसा सोने के एक अक्षय भंडार के समान हो गया था। लाखा फुलानी ने इस स्वर्णिम पुरसा के सोने का सदुपयोग गरीबों, कलाकारों और कवियों को दान देने में किया था। इसी कारण उस समय उसका नाम प्रसिद्ध हो गया था। कवि उसकी उदारता का वर्णन इन शब्दों में करते थे। लाखा पूत समुद्र का फूल घर अवतार, परेवा मोती चुगे, लाखा रे दरबार, पालानी हीरे जड़ी, सूरत पंचानी, परछाम हिंदू पाठा, लाखो फुलानी। कबूतर को भी मोती का चारा देने वाले इस लाखा फुलानी के पास एक उत्तम नस्ल का घोड़ा था। उसका नाम पबूसर था। कच्छ की धरती प्राचीन काल से ही अपने उच्च कोटि के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध रही है। पाबूसर भी इसी प्रकार का एक जातवंत घोड़ा था। लाखा फुलानी को बहुत प्रिय था। उसकी त्वचा इतनी कोमल और मुलायम थी कि उस पर बैठी मक्खी भी फिसल जाए और हाथ फेरने पर हाथ भी अपने आप उसकी पीठ से फिसल आए। हवा जैसी चाल वाला ये घोड़ा फुलानी राजा के पूरे अस्तबल में सबसे अच्छा घोड़ा था। युद्ध के दौरान लाखा केवल पाबूसर पर सवार होता था। यह पाबूसर भी उतना ही वीर था जितना कि लाखा वीर। शत्रु के आक्रमणों से डरकर पाबूसर युद्धभूमि में कभी पीछे नहीं हटता था। जाम लाखा की तरह उसका घोड़ा भी एक योद्धा था, वीर योद्धा। जाम लाखा का ये घोड़ा एक बार एक अजीब बीमारी से पीड़ित हो गया। बिना किसी स्पष्ट कारण के वह अपना एक पैर उठाकर ऊपर रखने लगा था। जाम लाखा ने अपने प्राणप्रिय घोड़े के दर्द के इलाज के लिए देश विदेश से शालिहोत्र के विशेषज्ञ कई अश्ववैद्यों को बुलाया और कई उपचार किए, लेकिन कोई भी उपाय उनके प्रिय घोड़े के इस विचित्र रोग का निदान करने में कारगर नहीं हुआ। 6 महीने बीत गए, लेकिन उसका घोड़ा इसी तरह लंगड़ाता रहा। उसी दौरान गुजरात के सोलंकी राजा के 3 पुत्र राज, बिज और दंडक यात्रा पर निकले थे। घूमते घूमते ये तीनों राजकुमार कच्छ पहुंचे। राज सबसे बड़े थे, अंधे। हालांकि वे अश्व चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। जाम लाखा ने इन तीनों पुत्रों का स्वागत किया और राज से पबूसर के दर्द का इलाज करने का अनुरोध किया। राज सोलंकी पबूसर के पास आए और उनके पूरे शरीर पर हाथ फेरकर उनकी सावधानीपूर्वक जांच की। गहन जांच के बाद उन्होंने पाया कि पबूसर को कोई अन्य विशेष दर्द नहीं था, केवल एक स्वप्नघात के कारण वह लंगड़ा रहा है। उनको पता था कि घोड़ों को भी मनुष्यों की तरह सपने आते हैं। उसने देखा था कि स्वप्न में युद्ध का भ्रम हुआ था कि उसे अपने एक पैर में घाव लगा है और कि वह पैर कट गया है, जिसके कारण पबूसर अपना एक पैर भी जमीन पर नहीं रख पा रहा था। घोड़े की इस विचित्र पीड़ा को दूर करने के लिए उसने एक ऐसा ही विचित्र उपाय करने की योजना बनाई। राज सोलंकी ने 2 सैन्य टुकड़ियां सशस्त्र करके बाहर मैदान में तैनात कर दीं। इन दोनों टुकड़ियों को रेगिस्तान के युद्ध का वास्तविक प्रदर्शन करने का आदेश दिया गया। सिंधु ध्वनि होने लगी। युद्ध की गगनभेदी ध्वनियां आकाश में गूंजने लगीं। रेगिस्तान के कृत्रिम युद्ध का ये रण क्षेत्र योद्धाओं के जयघोष से गूंज उठा। तलवारें, भाले, बर्छे आदि युद्ध के हथियार सूर्य की रोशनी में चमकने लगे। ऐसा सजीव दृश्य प्रस्तुत हो रहा था मानो दोनों पक्षों के बीच खूनी युद्ध होने वाला हो। उस समय राज सोलंकी की योजना के अनुसार जाम लाखा फुलानी ने पबूसर पर सवार होकर उसे भाले से मारा। तुरंत पबूसर की आंखों में वीरता का जुनून चमक उठा। उसमें वीरता की एक विचित्र स्फूर्ति जागृत हुई। स्वप्न के घाव को भूलकर उसने शूरता के आवेश में अपना लंगड़ा पैर जमीन पर रख दिया, जिससे वह चारों पैर पर चलने लगा। दोनों ओर के सैनिकों के जयकारे से वातावरण गूंज उठा। जाम लाखा की खुशी का ठिकाना न रहा। घोड़े की असाध्य सी प्रतीत होने वाली पीड़ा अचानक दूर हो गई और उसने प्रसन्नतापूर्वक सोलंकी राजकुमार रागदेव को गले लगा लिया।